हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इक्वल के इधर ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम इस 10 स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे और फिर ये जो हमारा बीच में है इसको भी 10 स्क्वायर के बराबर में प्रूव करेंगे। यानी कि हम बारी बारी से इसको और इसको दोनों को इस 10 स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे। तो इस तरह से हमारा आपस में ये तीनों जो हैं ये बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मैंने आपको अभी क्या बताया कि हम इसको इस 10 स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे। तो इन दोनों को हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं। ये हमारा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसे हमें क्या करना है, बराबर प्रूव करना है इस 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें हमारा ये जो है ये क्या है, अब LHS है। तो सबसे पहले हम इस LHS को लेंगे। तो LHS में हमें दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 10 स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या करेंगे कि साइन और कोस में तोड़ेंगे, यानी कि इसको हम साइन और कोस में बदलेंगे। तो जैसा कि हमें पता है इस एक को तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। तो हम 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से बटे में क्या है, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। तो कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो हम कोट स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आगे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, और इस एक के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 माना। अभी तक हमने क्या किया है कि जो हमारा ये LHS था इसको हमने, ये 10 स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए था, तो इसको हमने साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए में बदल दिया। यहां पर आप देख सकते हैं, बस इतना ही अभी तक किया है। तो अब देखिए सिर्फ इस ऊपर वाले पे ध्यान दीजिए। इसमें 1 और कोस स्क्वायर ए का LCM करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा कोस स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, और अब इस 1 से इसको भाग करते हैं तो यही आएगा कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए का इस 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा कोस स्क्वायर ए। फिर ये प्लस का निशान यहां लगाएंगे। अब इस कोस स्क्वायर ए से इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 का इस ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर ए। फिर बटे में यहां पे भी इसमें भी करेंगे, 1 और साइन स्क्वायर ए का LCM करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यहां पर लिख लेते हैं, ये आएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम इस 1 से इसमें भाग करेंगे तो यही आएगा साइन स्क्वायर ए। इसका इस 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर ये प्लस का निशान यहां लगाएंगे। अब इस साइन स्क्वायर ए से इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 का इस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए आगे करते हैं। तो बाकी का हम यहां पर कर लेते हैं। यहां देखिए अब ये कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। बटे में क्या है, ये है हमारा कोस स्क्वायर ए। फिर पूरे के बटे में क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये हमारा क्या होता है, बराबर में 1 होता है। तो इसीलिए इसकी जगह पे भी हम 1 लिखेंगे। बटे में क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम करेंगे। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे
तो हमारा जो ये नीचे है ये ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, यानी कि ये तो जो है ये एज इट इज लिखा जाएगा 1/में कोस स्क्वायर ए, और ये जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और ये जो है एक ये नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब हम एक और साइन स्क्वायर ए का गुणा कर देंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए ही आएगा, बटे में कोस स्क्वायर ए और एक का गुणा करेंगे तो ये कोस स्क्वायर ए ही आएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस LHS को सॉल्व किया तो हमारा इस tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, यानी कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि सबसे पहले हम इसको tan स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे, फिर इसको tan स्क्वायर के बराबर प्रूव करेंगे। तो अब हमें इसको tan स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, 1 माइनस में tan a बटे में 1 माइनस कोट a, और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर के। तो इसमें भी सबसे पहले हम इस LHS को लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं LHS में हमें दिया हुआ है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कोट a, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम वही करेंगे, जो ये tan a और कोट a है इनको सबसे पहले हम sin a और cos a में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, तो इसकी जगह पे हम sin a बटे cos a लिखेंगे, बटे में क्या है 1 माइनस कोट a, तो ये 1 माइनस कोट a बराबर क्या होता है cos a बटे sin a, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बटे में sin a, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। अब हम क्या करेंगे, जैसा इसमें किया था हमने 1 और cos a का सबसे पहले एलसीएम करेंगे, तो ये आएगा हमारा cos a। इन दोनों का हमने एलसीएम किया तो ये आ गया। अब इससे इसको भाग करेंगे तो यही आएगा, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो cos a माइनस का निशान, इससे इसको भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो sin a बन जाएगा, बटे में क्या है तो ये हमारा है। अब देखिए इसमें भी 1 और sin a का एलसीएम करेंगे तो ये आएगा हमारा sin a। ठीक है, और फिर इसके बाद इससे इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा, इसका 1 में गुणा कर देंगे तो ये आएगा sin a, माइनस में क्या है ये देखिए sin a से इस sin a में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो cos a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब बाकी का जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए cos a माइनस का sin a है और बटे में क्या है cos a, ऐसे ही यहाँ पर sin a माइनस cos a बटे में sin a है। तो हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इस ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देंगे, यानी कि ये cos a माइनस का sin a बटे में क्या है cos a। अब जो ये नीचे है हमारा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और जो ये नीचे sin a है ये यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर ये sin a माइनस cos a था ये यहाँ पर आ जाएगा sin a माइनस cos a। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, ये है हमारा होल स्क्वायर, ये वाला। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ पर cos a माइनस sin a है और यहाँ पर sin a माइनस cos a है, यानी कि ऊपर cos a तो प्लस का है, नीचे यहाँ माइनस का है, और ये ऊपर sin a माइनस का है, नीचे प्लस का है। तो हमें इसको काटना है तो हम काट नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि दोनों के निशान जो हैं वो डिफरेंट है। तो अब हम इनको काटने के लिए क्या कर सकते हैं, आगे देखिए हम क्या करेंगे कि cos a और इस sin a में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ माइनस कॉमन अगर लेंगे
तो जो हमारा ये कोस ए है तो ये अब हमारा अंदर ब्रैकेट के माइनस का कोस ए बचेगा, क्योंकि इसमें से हमने माइनस बाहर ले लिया, ये प्लस का था, इसमें से हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर माइनस कोस ए बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने पे ही ये वापस से प्लस का कोस ए बनेगा। इसीलिए जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ माइनस लगेगा, यानी कि ये अंदर माइनस का कोस ए बचेगा। ऐसे ही माइनस साइन ए में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का साइन ए बचेगा, ठीक है। और बटे में क्या है, ये है हमारा कोस ए, गुणा में क्या है, ये है साइन ए, बटे में साइन ए माइनस कोस ए। तो यहां तक हो गया। अब देखिए आगे करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊपर माइनस का कोस ए प्लस का साइन ए हो गया, नीचे भी ये माइनस का कोस ए है और प्लस का साइन ए है, तो इस पूरे से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा, ऊपर बचा है माइनस का ये साइन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन ए, बटे में बचा हुआ है कोस ए, और इस पूरे का ये आप देख सकते हैं होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो ये नेगेटिव होता है ये पॉजिटिव बन जाता है, यानी कि माइनस में जो होता है वो जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का बन जाता है। तो इसीलिए माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में कोस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इस LHS को tan स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दिया, यानी कि इसमें भी हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट 10 है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसका भी सॉल्यूशन ये पूरा कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको इस tan स्क्वायर के बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव किया, फिर इसको भी इस tan स्क्वायर के बराबर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव किया। तो इस तरह से आपस में ये तीनों जो हैं वो बराबर प्रूव हो गए। तो ये हो गया हमारा पार्ट 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं सभी के सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।